सर मेरे को तो यहाँ आई थी चोट, मेरे को पूरा ये पाँव जल गया था। जल गया? हाँ, बिजली से। ठीक होने में कितना समय? मैं 5-6 महीना लग गया। बिजली खर्चा आया? खर्चा आया नहीं था सर इलाज में, और घर का ही दिया, 1 रुपया नहीं दिया हमारे सरकार ने तो। जंगल में गए थे सोयाबीन काटने, वो पानी भी एकदम आया जेकी भी नहीं मालूम कि एकदम आया नहीं, एकदम बिजली गिरी जेकी भी नहीं मालूम। साफ ही था बिल्कुल, घाम मीठे थे चरख हो गए। मौसम साफ था, सोयाबीन काटे जब भी साफ था मौसम। ये मालूम ही नहीं होश की तो कब आया, वहाँ डॉक्टर कर लेगा इंजेक्शन बाटल उतार दीजिएगा, बाद में होश में ही में। आपको क्या बताएगा कि आपके साथ क्या हुआ? साथ में तो कहीं बिजली गिरी, बिजली की भी नहीं याद की कदे कहीं कैसी गिरी। ये जिस महिला को आपने सुना वो सीहोर जिले के कोठरी गांव में रहने वाली अरुणा है। पिछले साल यानी 2024 के सितंबर में जो लाइटनिंग हादसा हुआ था उसमें अरुणा घायल हो गई थी। तब से अरुणा का एक पैर खराब हो गया है, मतलब इसमें दर्द रहता है, झंझनाहट रहती है। अरुणा मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन इस हादसे के बाद अब वो मजदूरी नहीं कर पा रही हैं और उनकी आमदनी का एक निश्चित जरिया ठप पड़ गया है। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें सरकार की ओर से ना तो कोई मुआवजा ना ही कोई राहत राशि मिली है। तो मैं घर पर आया तो मेरे को मालूम पड़ा कि इधर क्या बिजली गिरी है। दीदी वगैरह सोयाबीन काटने गई थी तो वहाँ पर मालूम पड़ा मेरे को कि बिजली गिरी है। तो हमको नहीं पता था कि कहाँ पर बिजली गिरी है, तो इनको अस्पताल लेकर गए आष्टा। जब मालूम पड़ा मम्मी वगैरह घायल हुई थी, मम्मी के मतलब होड़ वगैरह सूज गया था, पैर सूज गए थे। मेरे चाचा की लड़की थी स्वाति, और मेरे साइड में रहता है वो भाई दिनेश ठाकुर, और उनके सामने रहती है सीमा बाई, भाभी हो हमारी भाभी लगती है। तो इनकी तीनों की तो डेट वहीं हो गई थी, और 6-7-8 लोग जो ना ये वहीं घायल हो गए थे। तो इनके यहाँ से कोई इनने खेती वालों ने खबर बताया कि यहाँ बिजली गिर गई है, तो ये बेहोश हो गए और कुछ लोग ख़त्म भी हो गए। तो गाड़ी लेके गए थे यहाँ से, 100 नंबर को फ़ोन भी लगाया तो करीबन 1 घंटा लग गया उनको आने में, नहीं आ पाए वो। तो फिर उनको हम कहीं ट्रैक्टर में नहीं गई उसमें गाड़ी में लेके आए, तो आष्टा लेके चले गए। जो मैसेज आते हैं वो कैसे रहते हैं, अगर आपको याद है कि कैसा लिखा रहता है उसमें? हाँ सब लिखा रहता है मैं कि अगले 3 घंटे में ज़्यादा भारी बारिश और बिजली की संभावना रहती है। तो पूरे जिले का नाम रहता है कि? जिले का नाम रहता है, सीहोर जिला, बैतूल जिला, विदिशा जिला, इंदौर जिला, ये उसमें लिखा आता है। आप इमेजिन करके देखिए कि ग्रामीण इलाके या आदिवासी इलाके या सामान्य ग्रामीण इलाकों में भी जहां पर लोगों के पास मोबाइल है या नहीं है, उनके पास मोबाइल में इंटरनेट है या नहीं है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी है या नहीं है, और अगर ये सब कुछ है भी तो क्या उन्हें मोबाइल चलाना आता भी है या नहीं। जहां पहले से ही इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हों, वहां क्या हम सिर्फ एक ऐसे वेग अलर्ट मैसेज के थ्रू लाइटनिंग से होने वाली डेथ्स को कम कर पाएंगे? अब कोई उपाय कर, अब जंगल में जाए तो उपाय कहीं कर, कहाँ बचा वहाँ की जगह, खेत घर हो तो हम बची जाए। अरे जंगल में कहाँ घर बाहर रखे तो वहाँ बचाओ। हाँ हमने घर में रहा तो घर में तो रहा, अपन बचत रहो कि घर की तो कदी तो ऊपरे भगवान का ऊपरे कदी आई भी जाए तो घर में से ले जाए। जैसा कि ज़्यादा बारिश हो जाए तो कुछ ऐसी जगह कर दे तो हम उसमें छुप जाए। अब जैसे जंगल में जाते हैं तो वहाँ कहाँ छुपने की जगह रहती है। तो सरकार को ऐसा कर देना चाहिए कि ऐसा थोड़ा बिजली गिरने का संभावना रहती है तो हम उसमें जाकर खड़ा हो जाएं, या ऐसे उसकी विधि रहती है कि वो बिजली गिरने की संभावना, तो वहाँ पर इतनी एरिया में तो जगह एरिया में कुछ ऐसा वो आता है उसका वो लगा दे तो उसके पास खड़ा हो जाए तो बच सकते हैं उसमें। कोठरी गांव वालों को ना तो दामिनी ऐप के बारे में पता है, ना ही उन्हें लाइटनिंग से जुड़ी हुई कोई भी अवेयरनेस मिली है, ना ही उनके गांव में कोई अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं जहां उन्हें ये बचने के तरीके बताए जाएं। और सबसे बड़ी बात, जिन खेतों में ये लोग काम करते हैं उसके 2-2 किलोमीटर तक के रेडियस में कोई शेल्टर नहीं है, ताकि जब ऐसी
स्थिति आए तो वे वहां छुप सके। तो डर तो लगे, बिजली गाजे करके जब भी डर लगे खूब कि अब सुनी जाए में साथ पीछे दुर्घटना। हमने देखा है कि गाँव में जो लाइटनिंग को लेकर के अलर्ट सिस्टम है वो इफेक्टिव नहीं है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भोपाल में एक बाइपोलर डॉपलर वेदर रडार सिस्टम इंस्टॉल्ड है, लेकिन जितनी मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है और जितनी इसकी आबादी है, तो ऐसे कम से कम 4 रडार मध्य प्रदेश में होने चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही है। तो देखिए, हमारा जितना डेंस नेटवर्क होगा हमारी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन इसके साथ आपको जब भी आप अपग्रेडेशन होता है या फिर ये होता है हमारा डेवलपमेंट होता है, तो उसमें फाइनेंस पार्ट भी तो इन्वॉल्व होता है। तो वो तो मेजर फैक्टर है, क्योंकि हमारा अपने कंट्री की इकोनॉमी को भी देखना है, सब कुछ को हमको देखकर चलना है। तो यूजुअली एक डॉपलर वेदर रडार आपको जब भी लग जाता है तो समझिए कि उसके आसपास का 250 किलोमीटर का एरिया जो सिक्योर हो जाता है। इस तरीका से डॉपलर 200 to 250 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक डॉपलर वेदर रडार लग जाने से आपको मतलब कि एक रफ आइडिया तो हमको मिल जाता है, लेकिन सपोज करिए कि बिल्कुल ये अच्छा चाहिए, मतलब कि क्लियर कट आइडिया चाहिए। जैसे कि सपोज करिए मैं आप ही को एग्जांपल देता हूँ, सपोज करिए किसी भी चीज आपको देख रहे हैं तो आप एक एंगल से देखिएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा, आप 2-3 एंगल से देखिएगा तो आपको एक्यूरेसी आप ज्यादा मालूम चलेगी कि उसका साइज क्या है, ये क्या है। जैसे आप मेरे चेहरे को एक इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो आप क्लियर कट आप देख पाएंगे। तो उसी तरीका से जितना नेटवर्क डेंस होगा तो यूजुअली हम ये मानकर चलते हैं कि 250 to 250 किलोमीटर पर यदि एक रडार और हो जाता है तो वो नेटवर्क अच्छा होता है। मतलब कि हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे रीजन में, हमारे एमपी रीजन में कम से कम 4 रडार और होने चाहिए, और ऑलरेडी ये प्रपोजल में है। भारत में ही उड़ीसा जैसा राज्य है जिसने अपने अलर्ट सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करके लाइटनिंग से होने वाली डेथ्स में 31% तक की गिरावट लाई है। वहीं दूसरी ओर लाइटनिंग से होने वाले हादसों में कमी लाने के और भी तरीके हैं। मसलन श्रीलंका के एक प्रोफेसर हैं चांदिमा गोमेज, वो बताते हैं कि एक आउटडोर एरियाज में अगर हम थोड़े डिस्टेंस में कार्गो कंटेनर्स को एज ए शेल्टर इंस्टॉल कर दें तो लोग लाइटनिंग होने की स्थिति में वहां भागकर छुप सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। लाइटनिंग से इतनी मौतें और इतने लोगों के घायल होने के बावजूद लाइटनिंग भारत सरकार के दस्तावेजों में एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है। यहाँ तक कि जो मध्य प्रदेश का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान है, 184 पन्नों का ये डॉक्यूमेंट है, उसमें एक बार भी लाइटनिंग या लाइटनिंग स्ट्राइक का कोई जिक्र नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में हर साल 400 से 500 की संख्या के बीच में लोग लाइटनिंग के शिकार होते जा रहे हैं।